सर्विस के वक्त मैंने पेन और डेथ देखी है। सी, मेरे बेटी को मैंने बचपन से हमेशा खुश ही देखा है, लेकिन अब इंदु ना किसी से बात करती है ना कुछ बोलती है। ఈ ఫ్యామిలీలో ఇప్పుడు క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్ అవಳು పాటల్లా दुख होता है इस तरह देख के उसे, you know? हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार, मैं सिद्धू। तो लास्ट पार्ट में अपन ने देखा कि इंदु के फैमिली वालों को पता चल गया कि वो 2 साल से कहाँ है, तो उसको शायद घर वगैरह लेके गए और वो उसने मैसेज भी किया, प्रॉब्लम एट होम एंड आई एम इन केरला, डोंट कॉल। तो यार देखते हैं उसके आगे क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। कितना भी समझाओ तुम समझने वाली नहीं हो। माँ 1 मिनट। अब क्या हो गया? इंदु, कहाँ जा रही हो? हेलो इंदु, कौन दे? ये क्या है इंदु? दान माला क्या कहते तो भी ठीक। ये क्या है आर्मी का रीजन? तेरे अब्बा को बेवजह मेरे घर जाने की क्या जरूरत थी? इंदु, किससे बात कर रही हो तुम? आर्मी मेरे लिए सिर्फ जॉब नहीं, इट्स माय लाइफ। क्या मैं नहीं जानती? थोड़ा तुम शांत रहो प्लीज। मैं सिर्फ शांति हूँ, समझी? तुम्हारे पापा मेरे ओटी इंस्ट्रक्टर वर्गी से भी बात कर चुके हैं। मुझसे कहा कि मुझे समझा। आई एम सो सॉरी। तुम ठीक हो ना? आई डोंट थिंक दिस विल वर्क आउट इंदु। अब भरोसा नहीं रहा, खत्म करते हैं। खत्म करते हैं? ऐसे कैसे खत्म करते तुम हैं? अंदर कर क्या रही हो इंदु? आती हूँ माँ। मुकुंदे, तुझे तो पहले से ही पता है ना, ये इतना आसान नहीं है। जॉर्जिटा, और 1 साल में सब ठीक हो जाएगा। और 1 साल में? पहले ही 4 साल हो गए हमें। देखिए ना, दरवाजा ही नहीं खोल रही है। क्या इंदु? इतने सालों में जो बदल नहीं पाया, कैसे वो 1 साल में बदलेगा? इंदु, ओपन द डोर प्लीज मुकुंदे, तुम्हें सुनाई तो दे रहा है ना? बेटा, दरवाजा खोलो। मुझसे झगड़ा मत करो प्लीज। मैं उन्हें कन्विंस करती हूँ। फिर मुझे कौन कन्विंस करेगा? और बोलती है झगड़ा मत कर, लफड़ा मत कर। क्या हुआ डैडी? दरवाजा नहीं खोल रही है, देखो। ओपन द डोर। जो आर्मी की अहमियत नहीं समझता उनको जाकर मैं कन्विंस नहीं कर सकता। तुम मत करो, मैं कर लूंगी। देखो मुकुंदे, 1 मिनट प्लीज, मुझे लड़ो मत, मेरी बात तो सुनो। I've made my decision इंदु, तू रख। We will end this here, right here. बोल दिया ना, अब मैं बोलूं? हर रिलेशनशिप में एक इंसान दूसरे से ज्यादा प्यार करता है और उसी इंसान को दूसरे से ज्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन वही इंसान उस रिश्ते को बचाता भी है। You do what you have to do. मैं देख लूंगी। हेलो, उसने कार्ड भी दिया। सुन रहे हो? दरवाजा खोलो इंदु। घर वाले क्या कर रही हो? हम यहाँ महान टेंशन में है इंदु। रुको, कहाँ जा रही हो? इतनी देर अंदर क्या कर रही थी? फोन पर वही लड़का था ना? पूरी फैमिली बाहर टेंशन में खड़ी है और तुम होके अपने फोन पर लगी हो। हाँ है, मैंने मन से उनसे ऑलरेडी शादी कर ली है। I'm proud of him being an army officer and me being an army wife. देखिए, ये उनका आर्मी कमीशन नंबर है। टैटू बना लिया? अरे ये क्या है? मुझे उनके साथ रहने की जरूरत नहीं है, इसी घर में उनकी पत्नी बनकर रह लूंगी। अरे तेरी तो सॉरी डैडी। क्या सेल्फ बिलीव है यार। थोड़ा सा थम जरा टूटे ख्वाबों के, मैं बिन लकीरों को बातों की नदी। अरे अम्मा, मैं मुकुंद। Hey, Mukundale. I'm Andrews. हेलो। Deepu, my elder brother. Hey, हंसना। अच्छा, ये है यहाँ क्या करने आए? तो बेटा, दीपू, कम दिस साइड। अरे फोटो इवड़ना। ब्रदर खेलेगा। तेरी माँ की। करते बेटा। I'm sorry about this. So, tell me. सोच लो कि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और मैं उससे ज्यादा प्यार करता अरे हूँ, तेरी तो मगर बेशक मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको आमी पसंद नहीं है ना, पर आपकी मर्जी के बिना मैं कभी कोई कदम नहीं उठाऊंगा अंकल। मुकुंद,
ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि मेरी बेटी इंदु भी नहीं जानती। मेरे शादी होने के कुछ साल पहले मैं भी आर्मी में सर्विस करता था एज ए डॉक्टर, राइट इन द वॉर फ्रंट। सर्विस के वक्त मैंने पेन और डेथ देखी है। सी, मेरे बेटी को मैंने बचपन से हमेशा खुश ही देखा है, लेकिन अब इंदु ना किसी से बात करती है, ना कुछ बोलती है। ये फैमिली इप्पड़ क्रिसमस सेलिब्रेशन अवಳು പാട്ടല്ല, दुख होता है इस तरह देख के उसे, यू नो। പക്ഷേ एक आर्मी वाले के साथ मैं उसकी शादी कराना भी चाहूं तो आर्मी में मैंने जो फेस किया था वो याद आएगी, एंड आई कांट डू दैट। ठीक है, मैं आर्मी में हूं इसलिए मेरी मां नाखुश है आज तक। उसी तरह इस आपा को भी पसंद नहीं है ये सोच लूंगा। यंग ऑफिसर्स को वेपन्स हैंडलिंग एंड अर्बन वॉरफेयर सिखाता हूं, पीसफुल पोस्टिंग। आर्मी की जिंदगी का कभी कुछ भरोसा नहीं, हाँ। पता नहीं कब क्या हो जाए। कब किधर एक न एक दिन सभी को जाना ही है अंकल। पैदा होती ही जिंदगी की घड़ी टिक 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 करके बढ़ती रहती है। आप कुछ काम करें या खाली बैठे, ये टिक टिक कभी नहीं रुकती, और ये तब तक जब तक सांसें न थम जाए। बाइबल और भगवद गीता में भी मृत्यु के बारे में एक ही बात लिखी है, आप जो भी हो आपके कार्य खत्म होने से पहले आप नहीं जाओगे, पर आपके कार्य खत्म होने तक आप जिंदा रहोगे, चाहे आप जहां भी हो, जिस हालत में भी हो। और ऐसा नहीं है कि मैं आर्मी में हूं इसलिए मर जाऊंगा, वो बात नहीं है बेटा। बस बस आप बेटा बोल ही दिया तो मान भी जाए ना अंकल। आप जितना वक्त लेना है ले लीजिए, मैं जवाब का वेट करूंगा। वो एंजाइटी होता ना पेट में वैसा। इधर आओ इंदु। डैडी, आपको ओके है ना? यस। थैंक यू डैडी, थैंक यू। 11 महीने 17 दिन 4 घंटे और 18 मिनट हुए तुमसे बात करके। खत्म करने की बात कर रहे थे और अभी घर आए हो। क्यों नहीं आऊंगा, तू मेरी जान है। मगर स्माइल, इसका टुकड़ा ऐसे ही है। मेरी क्रिसमस। सौखी सी सुबहों में कुछ भीगे सपने हैं। दोनों में शादी किया, क्रिश्चियन में भी किया, फिर हिंदू में भी किया। घर जाके कह देना तुम्हारी माँ से कुंडली के हिसाब से तुम्हारी 2-2 शादियों की बात न करे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी 3 शादियां हो चुकी है और तीनों में इंदु ही तुम्हारी हुई है। थैंक यू। The day you married an officer, you joined the army too. 2012 बड़ी हो गई बच्ची, 3 साल की हो गई। नहीं, हाँ 3 दो। आशी वो देखो अप्पा। हाय Ashikuti, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, 3 साल के बराबर। खुदे, ये क्या इतनी दाढ़ी मूंछ बढ़ा रखी है? तुम आर्मी में गए थे या कहीं और गए थे? जरा मम्मी को बताओ अप्पा कहाँ जा रहे हैं। अप्पा सीधा राष्ट्रीय राइफल्स जा रहे हैं। तुमने तो कश्मीर बोला था, कि नहीं बोला? तुम्हारी माँ को एक और सरप्राइज दूं क्या? आई एम सून टू बी प्रमोटेड एज मेजर। Congratulations, Major Mukund. I'm very happy for you, Mukunde. यार मेरी हैप्पी, इतने कम समय में भी मैं अपने फैमिली से जो मिला हूँ। पर सिर्फ 40 मिनट मिले तुम्हें, बीवी और बच्चे के लिए, वो भी 1.5 साल के बाद। IC 72861M, Captain Mukund reporting, sir. Welcome to 44R, Mukund. राष्ट्रीय राइफल्स, उसकी रिसेंट पोस्टिंग, उसकी ड्रीम पोस्टिंग। ये है मेजर मिठुन। आप मेजर मिठुन को ही रिप्लेस करेंगे एज अ चीता कंपनी ये जो कमांडर। स्टार्टिंग वाला सीन था।
ये रविशंकर, एडम बडी। वेलकम सर। दिस इज विक्रम, ऑपरेशन बडी, एक्सीलेंट रनर एंड शूटर। सिपाही विक्रम सिंह, son of सूबेदार राजपाल, NSG, grandson of सूबेदार रामजीलाल, राजपूत रेजिमेंट, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ मंगतूराम कशाना, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। बताओ पूरी पीढ़ी दूसरी बार क्यों? One term only 3 years sir, but I love RR, so second time मैं खुद रिक्वेस्ट करके आया सर। Never forget, you do not choose 44RR. 44RR chooses you. जय हिंद सर। Congratulations, Major Mukund. This is your Pulton cap और तुम्हारा ऑपरेशन नाम होगा मैडी। कश्मीर में इंसर्जेंसी और टेररिज्म काउंटर करने के लिए राष्ट्रीय राइफल्स को स्थापित किया गया। इंटरवल आने वाला है और सब रियल फुटेज इसके। उस वक्त कश्मीर एक रियासत थी जिसके राजा थे हरि सिंह अंटिल 1947। आजादी के बाद हरि सिंह ने फैसला किया कि वो इंडिया पाकिस्तान किसी से नहीं जुड़ेंगे, पर जब पाकिस्तान ने उन पर हमला किया तब उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत मदद के लिए राजी हो गया। जो हिस्सा पहले से ही पाकिस्तान के कब्जे में है उसे पीओके कहते हैं। इन द लेट 80s बाहरी ताकत, मिलिटेंसी और टेररिज्म की वजह से छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगे। कारगिल युद्ध के कुछ दिनों बाद ही इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया। फ्लाइट में मौजूद हॉस्टेजेस के बदले उन्होंने मांग रखी कि हम हाई वैल्यू प्रिजनर मौलाना मसूद अजहर को रिहा करें। यहाँ से रिहा होते ही उसने एक डेडली ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है जैश-ए-मोहम्मद। जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर एक लोकल लड़का है, अल्ताफ बाबा। इसके स्टार्टिंग में जिक्र हुआ। इस ऑर्गेनाइजेशन की खासियत है सुसाइड अटैक्स। इनका निशाना बनता है हमारे सोल्जर्स और हमारे बेस कैंप्स। और अल्ताफ बाबा हमारी इंटेलिजेंस का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। अल्ताफ बाबा को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने 11 ऑपरेशंस किए थे, बट सिविलियंस को शील्ड की तरह इस्तेमाल करके वो हर बार वहां से भाग जाता था। स्टोन पेल्टिंग यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आर्मी और पुलिस फोर्स पे प्रोटेस्टर्स पत्थर फेंकते हैं। देखो, स्टोन पेल्टर्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स, मिलिटेंट्स आम जनता के बीच में छिपे रहते हैं, वी नो। लेकिन जब उनके हाथ में बंदूक नहीं है, आवर हैंड्स आर टाइड। यू हैव टू ट्रीट देम एज ऑर्डिनरी सिटीजंस। मैडी यहाँ के लोगों का दोस्त बन के रहना बहुत जरूरी है। सस्पेक्ट ऑल बट रिस्पेक्ट ऑल। ये डायरेक्ट मौलाना मसूद अजहर को रिपोर्ट करता है। ही इज प्लानिंग बिग अटैक्स फॉर श्योर। 44RR नीड्स टू गेट हिम बिफोर दैट। चीता कंपनी। सोल्जर्स, आई एम मेजर मुकुंद, योर न्यू कंपनी कमांडर। भले ही इस RR यूनिट में मैं नया आया हूँ, आज इस 44RR में मेरा पहला दिन है, पर मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इसी पल से हमारी चीता कंपनी का सिर्फ एक ही टारगेट होगा और वो होगा अल्ताफ बाबा की मौत। पीछे जो किल बोर्ड दिखाई दे रहा है उसका नंबर बदलना चाहिए। ओके? गुड। योर वहीद एंड सैफुद्दीन, राइट? यस सर। तुम दोनों ही कश्मीरीज हो, राइट? यस सर। कम। मेरा पेरेंट रेजिमेंट जकला है सर, और मैं 3-4 भाषाएं बोल सकता हूँ सर। अच्छा। जी सर। यहाँ अलग अलग स्टेट के लोग हैं तो उन्हीं से सीख रहा हूँ। ओके, तुम दोनों मुझे कश्मीर की सैर कराओ। सर, पूरे कश्मीर में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पीसफुल है। लेकिन कुछ जगहों को छोड़ के, शोपियान, पुलवामा, त्राल, इन जगहों पे टेररिस्ट मूवमेंट ज्यादा है। सर, कभी कभार टेररिस्ट बंदूक की नोक पे लोगों के घर को हाइड आउट बना लेते हैं सर, और कुछ लोग अपने ही घरों में उनको पनाह दे देते हैं सर। I know everything about Shopyan district village. Who is coming, who is going, who is extra, पूरी डिटेल देगा। मैं आपके कॉल I will inform you. ये हाफ विडोज है सर। इनके हस्बैंड्स, भाई, बच्चे, उनमें से कईयों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया होगा। क्रॉस करते वक्त या तो वो मारे गए होंगे, और अगर बच गए तो शायद टेररिस्ट बन गए होंगे। यहाँ की लोकल पुलिस डाउट करके लोगों को पिकअप के नाम पे उठा ले जाती है। इसी वजह से लोग बदल जाते हैं सर। अगर वो टेररिस्ट बन गया तो उसकी फैमिली को भी नहीं पता होता वो अभी तक कहाँ पर है। बराबर। मेरी अम्मी भी एक हाफ विडो है सर, और मेरे अब्बू 17 साल पहले लापता हो गए थे सर। अभी तक नहीं पता सर कि वो कहाँ पर है। लाइफ इन कश्मीर सर। लाइफ इन कश्मीर। सर, ये बिहार कैंप है। इस कैंप को सरेंडर्ड मिलिटेंट्स ने मिलकर बनाया सर। यहाँ आए ज्यादातर मिलिटेंट्स तो बदल गए सर, और कुछ लोगों ने आर्मी भी ज्वाइन कर ली। सम ऑफ देम गेट इन मेन आर्मी एंड सम ऑफ देम इन टेरिटोरियल आर्मी। और कुछ लोग बैकग्राउंड की वजह से भी रिजेक्ट हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग। सर जितना यहाँ भी- से अल्ताफ बाबा का घर है सर।
फुटेज दिखाया है वो सब इंटरवल में वापस से देखना पड़ेगा, इसलिए ये लोग ने एक्स्ट्रा शूट किया रहेगा। शायद पहले से हमें सब चीज़ की जानकारी दे दी है ये मुझे इधर क्या होगा। जरा आपके बेटे से कहिए ये आतंकवाद की राह छोड़े और खुद को सरेंडर करे। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होगी मैं संभालूंगा। Sahabachi wanna check Bandis Nature's contact. There is one check surrender. Counter-terrorist. One country's freedom fighter is terrorist of another country. My son Alta Baba is freedom fighter. फ्रीडम दिया तभी फाइट कर रहे। कश्मीर चाक अलग कंट्री। ये 2013 चल रहा है, पूरे 67 साल हो गए और अभी तक आप लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। कम से कम आने वाले पीढ़ी के बारे में तो सोचिए। आपका बेटा और कितने बेगुनाहों की जान लेगा। सैकड़ों बच्चों के हाथ में उसने बंदूकें थमा दी। ये कब तक चलेगा? Ik wat de sorry Japan til. Ili आर्मी वर्ल्ड कश्मीरी never near. आप जैसे आर्मी वाले जब कश्मीर छोड़ के जाएंगे तब जाके कश्मीर बदलेगा। ये देश एकजुट सिर्फ एक ही चीज की वजह से है और वो है कि इंडियन आर्मी इसके हर कोने में मौजूद है। इंडियन आर्मी कश्मीर से जरूर चली जाएगी जब आपके बेटे जैसे लोग बंदूक उठाना छोड़ देंगे। हम सबको 9 फरवरी को हमने जो खोया है उसका बदला लेना होगा। हमारे शहीद गुरु भाई की मौत का बदला तुम सबको कश्मीर की सड़कों पर उतरना होगा। आजादी के उसका बदला लेना होगा। हमारे शहीद गुरु भाई की मौत का बदला तुम सबको कश्मीर की सड़कों पर उतरना होगा। आजादी के हक के खातिर तुम सबके पास खुद की AK-47 होगी। ये ऑटो मोड में 1 मिनट में 600 राउंड फायर करती है और ये तुम्हें इंडियन आर्मी पे चलानी है। उनका बदन छलनी कर दो। इंडियन आर्मी की दर्द की चीखें कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुननी चाहिए। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? मिलेगा बेटा, मिलेगा, जिंदगी से मिलेगा। कश्मीर के श्रीनगर पुलवामा हाईवे पर हमारे नौजवान उनके कॉन्वॉय पर हमला करेंगे, पर इस सब को अंजाम देने के लिए 5 लड़कों की जरूरत होगी। अल्ताफ बाबा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कजिन्स भी हैं। कश्मीर के लिए पत्थरबाजी से बड़ा कुछ करना है। मेरी जिंदगी का मकसद भी एक शहीद बनने का ही है। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। ठीक है, उनका इंटरव्यू अरेंज करो। अब्बास किरपानी उनका सिलेक्शन अब्बास देख लेगा। हाउस नंबर 46 मोहम्मद आसिफ डार ने गए। अब्बास ये टारगेट हाउस है सर। इसी जगह ही सुसाइड बॉम्बर्स का इंटरव्यू होने वाला है सर, जिसके लिए मैंने एक टीम बनाई है। इस घर के इमीडिएट कॉर्डन को मेरी कंपनी की एक्शन टीम घेर लेगी सर। CRPF, JK पुलिस और हमारे बटालियन की दूसरी कंपनियां आउटर कॉर्डन पे थोड़ी दूरी से तैनात रहेंगे सर। हाउ श्योर आर यू अबाउट दिस इंटेल? इंटेल पक्की है सर। आई एम जस्ट प्लांटिंग फाइट सर। प्लांटिंग पब्लिक के बीच? यस सर। ये बहुत रिस्की है मैडी। सर रेगुलर टेक्निक से हमें अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ, बराबर। सो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अल्ताफ बाबा नहीं आया तो? जरूर आएगा सर। इन ऑर्गेनाइजेशंस में सुसाइड स्क्वाड का बहुत इज्जत करते हैं। ही विल कम एंड विल गेट हिम सर। भाई साहब, इसके बाद सीधा इंटरवल आने वाला है जहां पर भरपूर एक्शन देखने वाला है और अल्ताफ बाबा का भी गेम बजने वाला है। मतलब तो वाइब आ रहा है अभी। फूल हार चढ़ाएंगे लोग। क्यों तो मजा आने वाला है गाइस कि कैसे गेम बजाएंगे ये लोग, क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं ना। अभी एक पिक्चर अलग मोड पे चला गया। हाँ भाई, जितना स्वीट इमोशन चल रहा था उसके अगेंस्ट हो गया है फिल्म। सीधा एक्शन और धाड़ बार होने वाला है। तो अगला पार्ट सीधा इंटरवल होने वाला है, तो वेट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलता है अगले वीडियो में।